बादरायणं सूत्रस्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चौथे अध्याय के दूसरे पाद का 7वां अधिकरण बागादि लयाधिकरण। इसमें विचार चलना है, संदेह है कि तत्वज्ञानी की वाक आदि इंद्रियां अपने अपने कारण में लीन होती हैं अथवा परब्रह्म में लीन होती हैं। ये संदेह है कि तत्वज्ञानी की जो वाक आदि इंद्रियां हैं अपने अपने कारण में लीन होती हैं अथवा ब्रह्म में लीन होती हैं। पूर्व पक्षी का कहना है गताहा कलाहा पंचदशा इत्यादि से ज्ञात होता है, श्रुति से ज्ञात होता है कि तत्वज्ञानियों की जो इंद्रियां हैं अपने अपने उपादान में ही लीन होती हैं, पर ब्रह्म में लीन नहीं होती। सिद्धांती का कहना है कि जैसे नदियां समुद्र में लय हो जाती हैं, उसी प्रकार परमात्मा में इन कलाओं का लय होता है। तो ये सिद्धांत है। हाँ, अपने अपने इंद्रियां जो अपने अपने कारण में लीन होती है, सिद्धांति का सब परमात्मा में लीन हो जाता है, क्योंकि सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ। मुख्य उपादान तो वही है। सूत्र है तानि परे तथा ई आह, तानि परे तथा ही आह। तानि यथोक्तानि प्राणाख्य इंद्रियाणि, जो एक प्राण नामक इंद्रियां हैं, परे परस्मिन् ब्रह्मणि लीयन्ते, ये पर ब्रह्म में ही लीन होती हैं। ही यतः, क्योंकि तथा उक्त प्रकारेण, कही गई प्रकार से। तो क्या कहा गया प्रकार है? आह एवं एव अस्य इत्यादि श्रुति। आगे व्याख्या आएगी। एव अस्य यहाँ संकेत किया है सूत्रार्थ केवल में, कि वो जो है इस श्रुति से ये बात कही जाती है। तानि पुनः प्राण शब्दोदितानि इंद्रियाणि भूतानि च परब्रह्म विदः तस्मिन्नेव परस्मन् आत्मनि प्रलीयन्ते। वो जो प्राण शब्द से कही जाने वाली जो इंद्रियां हैं और भूत हैं, पंचमहाभूत और ये इंद्रियां पर ब्रह्मविद यानी पर ब्रह्मविद परमात्मा में ही ये लीन होती हैं। कस्मात क्यों लीन होती हैं? तथा ही, जैसे कि श्रुति कहती है, तथा ही आह श्रुति, जैसे कि श्रुति बताती है। एवं एव अस्य परिदृष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति। ये बताती है श्रुति कि जैसे नदियां समुद्र में प्राप्त होकर, समुद्र को प्राप्त होकर के विलीन हो जाती हैं, वैसे ही समस्त जितने भी हैं प्राण इंद्रियां भूत सब समन्तात अनवच्छिन्न प्रत्यक्ष ब्रह्म का दर्शन करने वाले इस जीव को स्वानुभवगम्य
पुरुष में प्रकल्पित ये प्राण आदि 16 कलाएं उस परम पुरुष को ही प्राप्त होती है। 16 कलाएं हैं, उनमें पंचभूत भी हैं, प्राण भी है, इंद्रिया भी हैं, मन है, कर्म है, ये सब है ना 16 में। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है केवल क्या है, यहाँ पंचभूत और इंद्रियां ब्रह्म में लीन होती हैं अथवा अपने कारण में लीन होती हैं। तो ये सब जो है 16 कला वाले जो हैं ये पुरुषार्थ भाव को प्राप्त हो करके उसी में विलीन हो जाती हैं। इति विद्वत विषय एव अपरा श्रुति परस्मात् आत्मनो अन्यत्रापि कलानाम प्रलयम आह स्म। अब शंका करते हैं कि देखो ये विद्युत विषय एक दूसरी श्रुति और है। ज्ञानी जो ज्ञानी के विषय में आपने कहा, और ज्ञान के विषय में ही एक और श्रुति है। विद्वान को विषय करके ही परमात्मा में अन्यत्र भी कलाओं का विलय हो जाता है, इसको बताने वाली और श्रुति है। अन्यत्र भी कलाओं का प्रलय कहते हैं, समाधान करते हैं ना सा खलु व्यवहार अपेक्षा। हाँ, ये शंका ने कहा कि विद्वत विषय एव अपरा, विद्वत विषय को करने वाली, जैसे अभी आपने कहा कि समस्त कलाएं, इंद्रियां, पंचभूत पर ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। एक और श्रुति ऐसी है, विद्युत विषय एक दूसरी श्रुति है जो परमात्मा से अन्यत्र ही कलाओं का प्रलय बताती है। समाधान करते हैं इस बात का, सा खलु व्यवहारापेक्षा। वो जो विलय बताया है वो व्यवहार की अपेक्षा से, जैसे वृत्ति मान में लीन होती है, ऐसे ही वहाँ व्यवहार अपेक्षा से ऐसी बात कही गई है। पार्थिवाद्याः कलाः पृथिव्यादिरेव स्व प्रकृति अपीयन्ति थी, इतरा तो विद्वत प्रतिपत्ति अपेक्षा। ये जो है व्यवहार की अपेक्षा है। जो पार्थिव आदि कला है, पृथ्वी आदि जो कला है, और स्व प्रकृति में अपनी प्रकृति में ही लीन होती हैं, ये जो बात कही है वो व्यवहार की अपेक्षा से है, उपादानत्व की बात दृष्टि से वो नहीं कही गई है। इतरा तो विद्युत प्रतिपत्ति अपेक्षा। लेकिन जो पहले श्रुति है गता कलाः पंचदशः प्रतिष्ठाः, ये जो है विद्वान की प्रतिपत्ति की अपेक्षा से है। ये पहली जो तुम पहले बता रहे हो ये जो है व्यवहार की अपेक्षा से है। इसमें कृष्ण कला जातम पर ब्रह्म विदो ब्रह्मैव संपद्यते, इसलिए संपूर्ण कला समूह जो है वो पर ब्रह्म में ही लीन होता है। इसमें कोई दोष नहीं है कि वो इधर उधर जात, अगर कहीं और लीन होने की बात है तो वृत्ति सापेक्षता से व्यवहार की अपेक्षा से है। आगे का अधिकरण कहते हैं अविभाग अधिकरण। उसमें बताया कि उन बाघ आदियों का जो आत्मा में लय होता है, अभी आपने कहा कि बाघ आदि परमात्मा में लीन होती हैं, पंचभूत परमात्मा में लीन होता है, यानी 16 कलाएं जो है परमात्मा में उसी से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाती हैं। तो उसी संगति दूसरे अधिकरण में बता रहे हैं, जब इंद्रियां परमात्मा में लीन होती हैं तो क्या सावशेष लीन होती हैं, निरवशेष लीन होती हैं, यानी इस ढंग से लीन हो जाती है कि दोबारा उनकी उससे उत्पत्ति हो जाती है, अथवा पूर्ण रूपेण विलीन हो जाती हैं। सावशेष अपने अंग को बचा करके अंग सहित लीन होती हैं, अथवा अंग को रह रहित लीन हो जाती हैं, ये संदेह है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि सावशेष से लीन होता है, अर्थात उनका शेष अवश्य रहता है, क्योंकि अज्ञानियों में यह बात देखी गई है।
अज्ञानियों में ये बात देखी गई है, तो सावशेष लीन होता है। सिद्धांत कहता है कि श्रुति में नाम और रूप का विलय कहा गया है, नाम और रूप का विलय कहा गया, इसलिए निश्शेष रूप ही प्राणों का लय होता है। जो अज्ञानी पुरुष हैं उनका तो जन्मांतर होता है, दूसरा जन्म होता है, वही निकल करके नहीं आती। जब परमात्मा में लीन हुआ अज्ञानी, तो फिर उसका जन्म ही होता है। इसलिए उनके लिए शक्ति शेषता अविशिष्ट है। अज्ञानियों के लिए तो अवशेष ही है, लेकिन ज्ञानी के लिए कोई अवशेष नहीं रह जाता है। अविभागो वचनात्, अविभागः विद्वत् कलानां ब्रह्मणा सह अत्यंत अविभागम एव। विद्वत् कलाओं का, ज्ञानी की कलाओं का ब्रह्म के साथ अत्यंत ही अविभाग प्राप्त होता, अत्यंत ही अभेद रूप उनको हो जाता है। कुतः कैसे? वचनात्, श्रुति है, कलानाम लोक की अनंतरम भिद्यते तासाम नाम रूपे सएषु अकलो अमृतो भवति इत्यादि श्रुति वाक्या। इन कलाओं के लय के बाद लोक के अनंतर, इन कलाओं के लय के अनंतर क्या होता है? वो अकल हो जाता है, अमृत हो जाता है, कला रहित हो जाता है, अमृत हो जाता है। तो इससे उसका अविभाग ही कहा गया। स पुनः विदुषः कला प्रलय किम इतरेषाम एव सावशेषो भवन्ति आहोस्वित निरवशेषिति। फिर वो विद्वान का जो कला प्रलय है, क्या विद्वान का जो कला प्रलय है, इतरेषाम दूसरों की तरह, दूसरे अज्ञानियों की तरह, अज्ञानियों की तरह सावशेष लीन होता है अथवा निर्विशेष लीन होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है प्रलय सामान्यात् शक्ति अवशेषता प्रसक्तो, यानी प्रलय ज्ञानी का या अज्ञानी के लिए सबका एक जैसा होता है। तो प्रलय की सामान्यता से शक्ति अवशेष ही प्राप्त होती है। जैसे प्रलय में सब कुछ लीन हो गया तो फिर उसी से निकल भी आता है। तो ऐसे ही ज्ञानी भी लीन हुआ, अज्ञानी भी लीन हुआ। और दृष्टांत आगे कहेंगे सुषुप्ति का। ज्ञानी भी अज्ञानी दोनों सुषुप्ति को प्राप्त हुए, और अज्ञानी भी सुषुप्ति से जाग जाता है और अज्ञानी भी जाग जाता है। तो ये जो है सावशेष ही, यदि अवशेष लेकर के नहीं जाता तो लीन तो निकल कैसे आता? अविभागापत्ते रेव, अविभाग ही है। सिद्धांति कहता है, पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रलय की समानता से शक्ति अवशेष ही लीन होता है। सिद्धांति ने कहा कि नहीं, अविभागापत्ते रेव, अविभागता को ही प्राप्त हो जाता है, फिर लौट करके नहीं आता। कुतः कैसे? वचनात्, श्रुति वचन है। तथा ही कला प्रलयम उक्त्वा वक्ति, जैसे कि कला के प्रलय को कह करके वक्ति कहते हैं, श्रुति कहती है विद्यते तासाम नाम रूपे पुरुषः इति एवं प्रोच्यते स एषो अकलो अमृतो भवति। इन कलाओं के नाम रूप का नाश हो जाता है। जो तत्व और क्या है? तत्व नष्ट नहीं होता, तत्व नष्ट नहीं। जिस पर ये आरोपित है नाम रूप, वो तत्व नष्ट नहीं होता, नाम रूप नष्ट हो जाते हैं। अनष्ट तत्व को ब्रह्मवेत्ता, जो नष्ट नहीं होता है, उसको ब्रह्मवेत्ता पुरुष कहते हैं। पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, उसको पुरुष कहते हैं। और वो कैसा है? वह यह अकल है, कला से रहित है और अमृत होता है। तो नाम रूप नष्ट होते हैं, नाम रूप कला से रहित मतलब षोडश कला वाला नहीं है, षोडश कला वाला नहीं है। वही तो कह रहे हैं,
हाँ, कला रहित मतलब अब कलाली तो अज्ञानी का लक्षण है ना। वहां जो कहा कि ये जो 16 कला बताई वो किसकी बताई? जीव की बताई। और ये जीवत्व नाम रूप ये कला हटने से कला नष्ट हो गई, तो जो नष्ट ना होने वाला जो चेतन है वो क्या है? ब्रह्म ही है। इन कलाओं में ही तो मैं मेरा करके ही तो जीवत हुआ है। ये कला मैं मेरा पर छूट जाए तो ये वो जीव जो जीव चेतन है वो ब्रह्म चेतन ही है। तो विद्या निमित्ता नाम च कला नाम, इसलिए वही षोडश कला है। उन कल अकल हो जाता है, माने उन कलाओं से रहित हो जाता है, अमृत होता है। अविद्या निमित्ता नाम कला नाम, ये जो कला है ना अविद्या के कारण है। ये विद्या से विद्या से नहीं है। न विद्या निमित्ते प्रलय सावशेष उपपत्ते, ये कला अविद्या से उत्पन्न अविद्या के कारण है। और विद्या निमित्तक प्रलय में सावशेष रहे ये उत्पन्न होता है। विद्या निमित्त प्रलय में सावशेष उपपत्ति, वो ये सावशेष नहीं रह सकता है। विद्या पूर्वक जब प्रलय हुआ है तो ये सावशेष नहीं रहेंगे, निर्विशेष हो जाएंगे। विद्या निमित्त ही कलाएं सावशेष होंगी। तस्माद अविभागा एवं, इसलिए अविभाग ही है। तदो को अधिकरण, तदो को अधिकरण। उपासक की उत्क्रांति अन्य जनों की उत्क्रांति के समान है या औरों की अपेक्षा विशिष्ट है? ये पीछे वैसे इस प्रकार का वर्णन आया था कि उत्क्रांति ज्ञानी अज्ञानी की समान है या भिन्न प्रकार की है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि भिन्न प्रकार की, एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि यहाँ शरीर, वहां तो शरीर से निकलने की समानता बात कही गई थी, यहाँ मार्ग की बात कही जा रही है। यहाँ मार्ग दोनों के भिन्न भिन्न है, दोनों की मार्ग में समानता नहीं हुई। वहां पहले निकलने की बात कही थी, आगे मार्ग विभाजन जो हुआ है वो उस पर यहाँ चर्चा होगी। तो उपासक की जो उत्क्रांति है वह मार्ग के उपक्रम तो वहां अन्य लोगों की उत्क्रांति के समान है, ऐसे पहले कहा गया है। मार्ग का उपक्रम होने पर भी वह समान होनी चाहिए, क्योंकि श्रुति में हृदय प्रद्योतन आदि समान कहे हैं। तस्य हृदय अग्रम प्रद्योतते तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्धनो वान्योभ्य शरीर दृश्यभ्य इति श्रूयते। इसका अर्थ यह है कि मन वाणी में लीन हो जाता है। इस क्रम शक्ति है शेष, जिससे ऐसा जीव रहित लिंग जब परमात्मा में लीन होता है तब पुनर्जन्म उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ वहां था केवल शरीर से निकलने की बात, यहाँ मार्ग की बात है। किस मार्ग से चलता है, किस मार्ग से जाता है, निकलता है, इस पर विचार है। तो उपासक की उत्क्रांति अन्य जनों की उत्क्रांति के समान है या औरों की अपेक्षा विशिष्ट है? पूर्व पक्षी ने कहा कि नाड़ी मुख ज्वलन रूप साम्य के कथन से औरों की उत्क्रांति से विद्वान की उत्क्रांति विशिष्ट नहीं है। जैसे औरों की उत्क्रांति है ऐसे उसकी भी उत्क्रांति है। सिद्धांति का कहना है कि जो उपासक है वो मूर्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण होता है, औरों का मूर्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण नहीं होता। मूर्धन्य नाड़ी का चिंतन किया जाता है, क्योंकि उसने मूर्धन्य नाड़ी का चिंतन किया है इसलिए। और इससे जो और सगुण ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य में औरों के उत्क्रम करने की अपेक्षा उपासक की उत्क्रांति से भिन्न है, विशिष्ट है। जैसे और उत्कर्ण होता है उसकी अपेक्षा उनको ये नाड़ी प्राप्त नहीं होती है, ऐसा निकलने में अंतर है।
पहले केवल बात थी शरीर से निकलना, और यहाँ किस मार्ग से निकलता है। तो ये उपासना भेद होता है क्या मतलब? उपासना भेद से है ये? हाँ नहीं, अज्ञानी है ज्ञानी है, ज्ञानी कौन मतलब यहाँ तत्व ज्ञानी से मतलब नहीं है, ये क्रम मुक्ति को प्राप्त होने वाला ज्ञानी की बात है, क्योंकि गति का प्रसंग है। तदोकोग्र ज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्या तच्छेष गति अनुस्मृति योगाच हाद अनुगृहित शताधिक्या। इतना लंबा सूत्र है। इसमें बताया कि तदोग्र ज्वलनम तस्य लीन वृत्तिक वाग आदि समुदाय से उत्क्रमिष्यन जीवस्य। उस लीन वृत्तिक जो बागादि समुदाय है उसका जो उत्क्रमण करने की इच्छा जीव की है, तो ऊकम ओ कहा आधारभूतम हृदयम। ऊक किसको कहा है? ऊक माने हृदय। पीछे भी सूत्र आया था ये तीसरे अध्याय में, वहां ऊक ऊक शब्द वहां भी आया था, तो ऊक माने हृदय। तस्य यदग्रम ऊर्ध्वभागम, जो उसका ऊपर का भाग है, तस्य ज्वलनम प्राप्तव्य ज्ञान रूप द्योतनाख्यम, उसका जो ऊपर भाग है वो ज्ञान रूप उसको कहा गया है। जो इंद्रियां हैं बाग आदि इंद्रियां वो लीन हुई हैं। ऐसे उत्क्रमण जीव का आधारभूत जो ऊक है यानी हृदय है, उसका जो ऊर्ध्व भाग है उसका विकास पहले ही होता है, और उस विकास से देवयान मार्ग का प्रकाश विद्वान और अविद्वान दोनों को होता है। जो हृदय का ऊर्ध्व भाग है उसको क्या कहा है यहाँ? प्रकाश रूप है। उस विकास से देवयान मार्ग का जो प्रकाश द्वारा प्रकाश विद्वान अविद्वान दोनों को होता है। वो जो प्रकाशित कर रहा है वो ज्ञानी को अज्ञानी को दोनों को प्रकाशित होता है। इन परिस्थिति में जो विद्वान है वह मूर्ध स्थान से निकलता है, और अज्ञानी जो है वो अन्य मार्गों से जाता है। कारण कि सगुण विद्या की शेषभूत गति, जो सगुण विद्या है उसकी शेषभूत गति के यान में था मूर्धन्य नाड़ी के मार्ग का ध्यान का विधान है। जो अर्ची मार्ग से जाने वाले हैं उनको मूर्धन्य नाड़ी के मार्ग का ध्यान किया है, उन्होंने ध्यान किया है। जब ध्यान होगा, ध्यान लग जाएगा, समाधि होगी, तो वो उस सुषुम्ना नाड़ी से ही होती है। अगर दूसरी नाड़ी चल रही है, सुषुम्ना नहीं है, तो ध्यान ही नहीं लगेगा, और ध्यान लग भी जाए तो समाधि तो हो ही नहीं सकती। यदि अन्य मार्ग से जाने वालों को भी विशिष्ट फल प्राप्त हो, तो मार्ग विशिष्ट चिंतन के विधान की व्यर्थता प्राप्त होगी। उसने जो चिंतन किया है, ध्यान किया है, वो व्यर्थ हो जाएगा यदि सभी एक ही मार्ग से निकल जाएं। इससे ब्रह्म से अनुग्रहित दीर्घ समय और निरंतर आदि दृढ़ता से सेवित हार्द ब्रह्म से अनुग्रहित विद्वान 101वीं मूर्धा नाड़ी से उसका निष्क्रमण होता है। अन्यों का उस नाड़ी से निष्क्रमण नहीं होता। वो बात जरूर है कि उसमें अन्य में कुछ और गति अच्छी गति प्राप्त हो जाए। अब जैसे कहा जाता है नाभि से ऊपर प्राण जहां से निकलता है वो उत्तम गतियों को प्राप्त होता है, अच्छी गतियों को, और जो नाभि से नीचे के अंगों से प्राण निकलता है तो उसको कहते हैं कि निम्न गति को प्राप्त हुआ जीव है। पर ये सारी की सारी बात जो है ये उपासकों पर लगती है, तत्वज्ञानी पे नहीं लागू नहीं। तत्वज्ञानी का शरीर, उसका प्राण चाहे गुदा से निकले, लिंग से निकले, नाभि से निकले, आंख से निकले या मूर्धा से निकले, उससे कोई उस पर प्रभाव पड़ना नहीं, क्योंकि वो तो निकल करके यहीं विलीन होगा। जिनकी ध्यान आदि की अवस्था अच्छी रही है, जिन ज्ञानियों की, उनका सत्व गुण अधिक रहा है,
तो सत्गुण के प्रभाव से ऊर्ध्व स्थानों से प्राण निकल जाएगा। स्वस्थता में शरीर उसका पूरा हुआ, और जो अस्वस्थता में शरीर हुआ किसी भी अंग से निकल जाता। तो ये सब बात उपासकों पर लागू है। ये तो अलग बात है, जिसके चित्त में जैसी प्रधानता होती है वैसा वर्णन करता है। एक गुरु जी का शरीर पूरा हुआ, तो एक किसी ने कहा महाराज का शरीर कैसे पूरा हुआ, तो एक कहता है जिसको भगवान के नाम की महत्ता निष्ठा पे होकर, हमारे महाराज तो भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ दिए थे। एक ने कहा कि महाराज ने समाधि लगाई और बस शरीर छोड़ दिए। एक ने कहा महाराज उसमें करहा रहे थे, आहा 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 कर रहे थे, तब शरीर। अब ये जो तीन बात है ये अपनी अपनी मान्यता के अनुसार ऐसा, जिसकी दृष्टि में भगवान नाम की महत्ता उन्होंने ऐसा बोला, जिन्होंने समाधि की महत्ता उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन जिसने ये कहा कि हमारे शरीर तो जो है करहा रहे थे, वास्तव में उसी को स्पष्टता थी। बाकी सब किसी आवेश से, कोई भावना के आवेश से, कोई योग के आवेश से वो आवेशिष्ट थे। तो जो मुक्त पुरुष है उस पर ये सब लागू नहीं होते। हमारे महाराज जी जब कैंसर पूरे जोर शोर पर था, बहुत पीड़ा होती थी शरीर में। निशानंद जी और भी वामदेव जी, जज स्वामी आदि आश्रम में रहते थे, तो उनके पास जाते थे। तो महाराज से पूछा महाराज जी कैसे हैं, तो महाराज जी ने कहा देखो कोई तो ब्रह्माकार वृत्ति करता है, कोई भगवदाकार वृत्ति करता है, कोई निषेधाकार वृत्ति करता है, हम तो इंजेक्शन ले लेते हैं। अब जो जिनको समझ थी, हम तो इंजेक्शन लगा लेते हैं दर्द के लिए। और यही तो कह रहे हैं कि कोई तो ब्रह्माकार वृत्ति करते हैं, कोई भगवदाकार वृत्ति करते हैं, कोई निषेधाकार वृत्ति करते हैं। हम तो जब दर्द होता है तो इंजेक्शन लग जाता है हमारा। अब जिनको समझ है वो तो समझ गए इस बात को कि क्योंकि मेरा कोई कर्तृत्व ही नहीं है कि मैं ब्रह्माकार वृत्ति करूं या भगवदाकार वृत्ति करूं, निषेधाकार, मुझ में कोई कर्तृत्व ही नहीं रह गया। पीड़ा जैसे भी दूर हो वैसे हो जाती है, पीड़ा जैसे भी दूर हो जाए। उनका तात्पर्य ये कहने में महात्मा लोग समझ गए कि महाराज की अनुभूति ही बोल रही है। लेकिन अज्ञानी लोग बड़ी चर्चा करते थे, अरे उनको भगवदाकार वृत्ति नहीं करते, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं करते, इंजेक्शन लगवा लेते। तो ये समझ की बात है। जिसमें जैसे समझ है वो कहेंगे भगवदाकार वृत्ति कर रहे, निषेधाकार वृत्ति कर रहे हैं। वो कुछ तत्ववेत्ता को करने की कुछ बात ही नहीं है। यदि भगवदाकार वृत्ति भी हम कर रहे हैं तो मुक्त कहाँ है, हम मुक्त कहाँ हैं? या ब्रह्माकार, अभी तो हम ब्रह्माकार वृत्ति के लिए प्रयास है तो हम साधक हैं, लेकिन पीड़ा जैसी हो रही है वो कैसे भी निवट जाए। देखो विक्षेप की निवृत्ति यदि चलने से निवृत्ति हो जाए कोई दोष नहीं, घास खोदने से निवृत्ति हो जाए कोई दोष नहीं। ये बात शास्त्र की बात नहीं है, शास्त्र ये कहेगा ऐसे ही करेगा। विक्षेप की निवृत्ति कैसे हो जाए, तत्व वेदता की बात है। विक्षेप की निवृत्ति कैसे हो जाए, वो प्राणायाम कर, दीर्घ प्राणायाम करने से उसकी निवृत्ति हो जाए विक्षेप की, घास खोदने से। पर जब कुछ कर्म करेगा तो रजोगुण शांत होगा, कैसे भी हो जाए। ये मुक्त पुरुष की बात है, अज्ञानी के लिए बात नहीं कही है। उसके लिए कोई आग्रह नहीं रहता कि ये समाधि लगा के विक्षेप निवृत्त हो गए या घास खोदने से निवृत्त हो गए, वो मुक्त ही है।
उसकी इस पर दृष्टि नहीं। ये तो सब साधक के लिए बात है कि ऐसा करे, जिनकी योग की क्रिया की निष्क्रियता पर ज्यादा जोर है। अरे नहीं, समाधि लगाए बिना ज्ञान नहीं होगा, समाधि लगाए बिना ज्ञान नहीं होगा। तो लगाओ, जिनको आग्रह है लगानी चाहिए। पर जो जिसने इससे ऊपर उठ गया है, भाव से, अभाव से, क्रिया से, अक्रिया से उठ गया, उसके लिए कहां कर्तृत्व है कि वो समाधि लगावे। वो घास भी खोद सकता है। यदि विक्षेप आ रहा है तो घास खोद कर निवृत्त कर ले, रजोगुण से आ रहा, चल करके निवृत्त कर ले, उस पर कोई आग्रह उसका नहीं रहता। तो इंजेक्शन लगा, कहते महाराज हमारे तो इंजेक्शन लगा के, हम तो पीड़ा होती इंजेक्शन लगवा लेते। तो ये बात सबकी समझ में नहीं आती है। समाप्ता प्रासंगिकी परिविद्यागता चिंता। समाप्ता प्रासंगिकी, जो परिविद्यागत, जो बीच में अभी पहले क्या थी, सगुण विद्या की चिंतन था, बीच में ज्ञानी की बात आई ना, तो उसी के मैं कह रहे कि जो जो प्रासंगिक चिंतन था ज्ञानी के विषय में, वो समाप्त हुआ। अब उसी पर आ जाइए जहां से चल रहा था विषय, सगुण विद्या का ही। संप्रति अब तो अपर विद्या विषया एवं चिंताम अनुवर्तयन्ति। अब अपर विद्या विषय ही जो चिंतन है उसका ही अनुवर्तन करते हैं, उसी को चलाते हैं। समाना च अश्रुति उपक्रमात्, समाना च अश्रुति उपक्रमात् विद्वत अविदिशो उत्क्रांति इति उक्तम। ये जो कहा, अश्रुति यानी मार्ग क्रम से विद्वत अविद्वत की जो उत्क्रांति है, निकलना है, वो पीछे चर्चा हुई। तम इदानीम श्रुति उपक्रम दर्शति। और अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, श्रुति का उपक्रम दिखाते हैं। हाँ, पहले जो था मार्ग के उपक्रम से विद्वत अविद्वत की उत्क्रांति की चर्चा हुई, और यहाँ क्या है, यहाँ केवल मार्ग का उपक्रम है, कहां से निकलता है ये दिखाना। तस्य उपसंहृत बागादि कलापस्य उचिकीर्षमतो विज्ञानात्मनः ओक आयतनम हृदयम् सएतास्तेजो मात्रा समभ्यददानो हृदयम् एव अनुवक्रामति इति श्रुति। जो बागादियों का समूह है उनका उपसंहार हो गया। उपसंहृत बागादि कलापस्य, जो बागादि समूह था उनका उपसंहार हो गया। उत्क्रमण करने वाले विज्ञानात्मा, जो उत्क्रमण करने की इच्छा वाला जो विज्ञानात्मा है, अब उसका वो कहाँ, विज्ञानात्मा का आयतन यानी हृदय में वो स्थित है। जो बागादि इंद्रियों का समूह, उसका उपसंहार हो गया, और उत्क्रमण करने की इच्छा वाला जो जीवात्मा है, विज्ञानात्मा, उस ओक स्थान हृदय है। वो हृदय में इंद्रियां जो है प्राण में लीन हो, मन में लीन हो गई, मन प्राण में लीन होगा, प्राण जो है तेज में लीन हो गया, तेज पर देवता में लीन हो गया, और वो कहाँ है, हृदय में स्थित है। उसके विषय में श्रुति कही, वह आत्मा इस तेज के अवयव चक्षु आदि इंद्रियों का उपसंहार करता हुआ हृदय में स्थित होता है। तदग्र ज्वलनम तत्पूर्विका चक्षुरादि स्थानापादाना च उत्क्रांति सूयते। वो तदग्र ज्वलनम, उस हृदय के जो अग्रभाग है, हृदय का जो अग्रभाग है वो प्रज्वलन होता है। वहां प्रज्वलन का मतलब है चैतन्यता अधिक होती है। हृदय प्रज्वलन पूर्वक चक्षुर आदि स्थानों से उसकी उत्क्रांति है। वो जो हृदय है
उसका अग्रभाग जो है वो प्रज्वलन है, और प्रज्वलन हृदय प्रज्वलन पूर्वक ही चक्षुर आदि स्थानों से उसकी उत्क्रांति होती है, तेजस्विता पूर्वक, यानी चैतन्यता पूर्वक उन अंगों से उसकी उत्क्रांति होती है। हृदय में हुआ, सब इंद्रियां मन में लीन हुई, मन प्राण में लीन हुआ, प्राण जो है तेज में लीन हुआ, अतेज पर देवता में लीन होगा, और उसका आयतन स्थान क्या है? हृदय है। सब कुछ होगा हृदय में होगा, और हृदय से फिर वो जीव उत्क्रमण करता है। अब किस अंग से उत्क्रमण करता है वो बताते हैं। तस्य एतस्य हृदयस्य आग्रम प्रद्योतते तेन प्रद्योतनेन एष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्यो वा शरीर देशेभ्य। उस हृदय क्षेत्र का जो अग्र है वो क्या है? नाड़ी, नाड़ी मुख। नाड़ी मुख निर्गमन द्वारा प्रकाशित होता है। वो नाड़ी मुख है, वहां से वो जीव निकलता है। उस आत्म ज्योति प्रद्योत द्वारा आत्मा निष्क्रमण करता है। किस मार्ग से करता है? तो चक्षुष्टोवा, वो चक्षु से, मूर्धा से और अन्य शरीर के अन्य देशों से, आंख से, नाक से, कान से, है? हाँ, मुंह से। किसी का मुंह फट जाता है मरते समय, किसी की आंख फट जाती है, किसी के कान से खून निकल आता है। से बताया जैसे दो या द्वार है। हाँ, लेकिन ये नाभि से भी निकलता है, नाभि से भी निकलता है, नाभि से भी निकलता है, मूर्धा से भी निकलता है। तब अब वही तो बता रहे हैं कि जो उपासक है वो मूर्धा नाड़ी से उसका प्राण निकलता है, यहाँ से निकल जाता है, मूर्धा फट जाता, बहुत फट जाता। योगी पसीना निकलता है, पसीना वो आप देख लेते हैं तो उसके भी नहीं, योगी का तो मूर्धा भी फट जाता है। योगी नहीं निकल, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ऐसे भी निकल जाता है। थोड़ा यहाँ थोड़ा पिलपिला है, ऐसे निकल जाता है। हाँ, निकले बहुत, ये हिस्सा बहुत पिलपिला है, और किसी का फट भी जाता है। योगी का तो हाँ, जब वो ध्यान करता है ऐसे ही, तो इस ढंग से ही उसका प्राण मूर्धा फट जाता, निकल जाता। योगी को ऊपर के भाग से निकलता है, वो कौन सा? ऊपर के भाग से, नाभि से ऊपर के भाग है ना सभी। ये आंख है, नाक है, कान है, तो मतलब ये वो उसकी ऊर्ध्वगति, मतलब ऊर्ध्वगति का मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त हो गया, ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा, अच्छी गति प्राप्त हो जाती, अच्छी योनियों को प्राप्त हो जाता है, अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जब लोग यहाँ ये ऐसा लोग का चलन क्यों है कि जिसका मुंह फट के होता है तो लोग उसके कहते हैं बंद कर, मैंने ऐसा कई जगह देखा, आंख नहीं बंद करवाओ, आंख फट रही है, मुंह फट रहा है, बंद करो। तो वो ठीक, उसको अशुभ मानते हैं, वो अशुभ मानते हैं ना, अशुभ मानते हैं उसको, ठीक है, पर वो निकलाता है वहां से। यहाँ तो स्थिति की बात बतानी है, वो इस बात को नहीं न। अब ये मुंह फटा जाए, ऐसा मुंह फटे तो कहेंगे अरे सब खा जाएगा सब कुछ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नाभि से ऊपर के जो अंग हैं उनको शुभ माना है, और नाभि से नीचे के जो अंग है, जैसे गुदा है, लिंग है, नाभि भी है, नाभि की भी कोई अच्छी वो नहीं मानी जाती है। हाँ, तो वो तो कहीं ना कहीं से निकलेगा, वो तो हाँ, अब कहा खा जाएगा, कोई बात है ऐसे ही, ना किसी की आंख से निकलते हैं प्राण। हमने देखे हैं एक दो दफे, हमने नाक से निकलते हैं, आंख से हमने देखे, आंख उनकी बिल्कुल ऐसे खुल गई, आंख कान में निकलेगा, जहाँ द्वार है
न कहने का मतलब यहाँ भी रंध्र है, ये रंध्र है यहाँ से, ये रंध्र ऐसा नहीं कि यहाँ छिद्र नहीं है। जब यहाँ तेल लगाया जाता है तो अंदर चला जाता है। और सुषमना महाराज जी, ये जो ये कौवा होता है नहीं नहीं, ये रीढ़ की हड्डी से सीधी जाती है ऊपर को, यहाँ ऐसा जाता है। बारीक तो होती है। ये कौन सा एक बार यहाँ भी बताते हैं, द्वार है ये कौवा ऐसा है ना, वो खेचरी मुद्रा की जाती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ ऊपर से छिद्र है, तो ये खेचरी मुद्रा वाले जो करते हैं, खेचरी मुद्रा, ये जीवा को इस जो नीचे लटक रही है काग जिसको बोलते हैं, यहाँ जीवा को लगा लेते हैं। तो अब जब यहाँ जीवा लग जाएगी एक स्थान में तो मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो मन शांत होने पर तो क्या होगा, आनंद आएगा। तो उस आनंद झरना का पान करते हैं। ये नहीं है अगर जीवा को आपने बीच में रोक लिया, कोई प्रयास नहीं है, वहीं जीवा रुक गए तो मन वहां भी शांत हो जाएगा, वहीं लगा। तो हाँ वही तो कह रहे हैं कि खेचरी जीवा, पहले खेचरी मुद्रा ऐसे नहीं, पहले जीवा को लंबी करते हैं। खेचरी मुद्रा वालों की जीवा लंबी होती है, तो जीवा को लंबी करते हैं, जीवा को मोड़ करके पीछे तालू में लगाई जाती है, खेचरी मुद्रा उसको बोलते हैं। सांभवी मुद्रा तो जिसकी सांभवी मुद्रा है वो मुक्त पुरुष है। उड़िया बाबा जी की सांभवी मुद्रा, सांभवी मुद्रा क्या है, वो गीता वो भी कहा, उपनिषदों में भी वर्णन है। सांभवी मुद्रा क्या है, अंतर्दृष्टि बहिर्लक्षा, यानी आंख खुली है आधी उसकी, जैसे भगवान शिव की चित्रों में देखो ना, आधे नेत्र खुले रहते हैं, आधे नेत्र खुले रहेंगे, ध्यान या मूर्धा में होगा। ये सांभवी मुद्रा है, भगवान शिव की मुद्रा है। इसमें जिसको जिसका ऐसा अभ्यास हो जाता है वो निश्चित मुक्ति ही हो जाता है। बाबा ने इसका बड़ा तीव्र अभ्यास किया तो सांभवी मुद्रा। वो तो कंठ में होती है, ये मूर्धा में जाती है और ये नाड़ी पीछे से जाती है, ये रीढ़ की हड्डी से पीछे हो जाती है। बाबा तो कहीं ना समाधि लगा देती महाराज, ऐसा वर्णन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो समाधि क्या, पूरी बरसात एक झाड़ के ऊपर कंबल टांग दिया और ऐसे सिद्धासन लगा के बस वो महीनों बैठे रहते थे। बस कभी 2-4 दिन में ध्यान टूटा तो भिक्षा ले आए, पा लिए, और नहीं तो कई के दिन ऐसे। तो यहाँ तक लिखा था कि आप लोग आकर के और उनकी मखनियां ये चेहरा हटाए के और उनकी जबरदस्ती। हाँ, वो ये मोहनपुर गांव थे, नहीं बहुत लोगों को बहुत था ना, इतना उनका ध्यान अभ्यास था समाधि का। यही तो सब उनके जीवन की, अब ध्यान पे कोई आजकल करता नहीं है, ये सब ध्यान की ही, ऐसा नहीं ज्ञान जो उनको ज्ञान था औरों को नहीं हुआ, औरों को भी है, लेकिन उनकी एक ध्यान की अलग, ध्यान से ही, यानी जीवन में जैसे क्या बोलते ना, जिसके जीवन में ध्यान है उसका जीवन सुशोभित होता है, ऐसे तत्ववेत्ता का। समाधि जिसको लगती है, क्योंकि आधि दैविक आधि भौतिक सब तब उसके अनुकूल हो जाता है। मोहनपुर गांव की बात है, ये फर्रुखाबाद के से पहले कचला से आगे पड़ता है, कचला से करीबन होगा 1-2 दिन का रास्ता है। तो वहाँ ओया बाबा जी बहुत समय रहे थे। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसमें मोहनपुर का हाँ, तो वो वहाँ रहे, बहुत समय रहे थे। तो वहाँ देखते कि कुछ खाता नहीं है, उनके दांत तो खुले ही रहते थे, तो दांत निकले हुए थे ना, तो माताएं जो है उनको बड़ी दया आती थी, कई दिन से खाया नहीं है, तो मुंह में ग्रास रह जाते, ग्रास रह जाते। लेकिन उनको रस नाम की चीज नहीं थी उनकी जीवा, उन्होंने रस पर जीवा उपस्थ पर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी
कि ग्रास जो है मुख में 3-3 दिन रखा रहता था, गीला नहीं होता था। उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता यही थी कि ज्ञानी तो बहुत हुए हैं, पर उन्होंने जीवा उपस्थ का इतना उन्होंने रस नहीं लिया। बाबा के जीवन में ऐसी आती है, जवान लड़की ऊपर लेट जाती थी, लेकिन उनके चित्त में बाल नाम मात्र विकार नहीं होता था। महाराज जी कहते थे इस बात को कि एक माता थी और बाबा के ऊपर एक दिन ऐसे लेट गई हो। बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, ना उनको कुछ होता। तो महाराज जी कहते उस दिन से मेरी निष्ठा इतनी प्रबल हो गई उनके प्रति कि जिसमें बाल बराबर नाम मात्र विकार उत्पन्न होता ही नहीं है। इसीलिए तो उनको शिव स्वरूप मानने लगे थे सब, कि उनको शिव के रूप में अभिषेक करने लगे थे, कि काम पर उनकी इतनी विजय थी और जीवा पर कि वो जीवा में ग्रास भी गीला नहीं होता था, यानी रस नहीं आता। हाँ, रस नहीं लिया उसका। तो ऐसे दिख होते तो वही कभी कभी उत्पन्न होते हैं। चलो, माताएं जो ध्यान करने को इतना अभ्यास था ना, सुबह इसको बहुत जोर देते थे उड़िया बाबा जी कि बस 2:30 बजे 3 बजे बैठ जाओ। उस समय जो तुम ध्यान कर लोगे उससे उत्कृष्ट कुछ नहीं होता। तुम पूरे दिन करो उतना वो नहीं होगा। तो माताएं सुबह की चक्की चलानी बंद कर दी थी। मोहनपुर गांव के माताएं चक्की चलाती थी, वो बंद कर दी थी। बाबा के ध्यान में विक्षेप होगा, उस समय चक्की चलती थी। चलो, कहाँ गए? मूर्धा की चर्चा चल रही थी। मूर्धा आदि अन्य प्रदेशों से वह उत्क्रांति उसकी होती है। तो सा किम अनियमेनैव विद्वत विदिशो भवति अथास्ति कश्चित् विदुषो विशेष नियमः इति विचिकित्सायां श्रुति अविशेषाद्यम प्राप्तौ आचष्टे। तो वो क्या अनियम से विद्वान अविद्वान जो है, जो विद्वान अविद्वान है, क्या अनियम से ही विद्वान अविद्वान की होती है या विद्वान का कुछ विशेष नियम है, ज्ञानी अज्ञानी के समान रूप से उत्क्रांति हो जाती है, अथवा विद्वान का कुछ विशेष नियम है? ऐसा संशय होने कहते हैं कि श्रुति समान होने के कारण होने से अनियम प्राप्त होता है। पूर्व पक्षी कहता है कि अनियम ही प्राप्त होता है, ज्ञानी अज्ञानी में कोई नियम नहीं रहता, अनियम ही प्राप्त होता है। समानेपि ही विद्वत विदुषो हृदय अग्रद्योतने तत्प्रकाशित द्वारत्वे च मूर्ध स्थानादेव विद्वान निष्क्रामति स्थान्तरेभ्यो तु इतरे। समान होने पर, ज्ञानी अज्ञानियों की समान होने पर भी हृदय विद्वान अविद्वान के हृदय के नाड़ी मुख का प्रद्योतन और उससे प्रकाशित हुआ द्वार समान होने पर भी विद्वान मूर्धा स्थान से, विद्वान क्या जाए मूर्धा स्थान से उसका निष्क्रमण होता है और दूसरों का अन्य स्थानों से होता है। कुतः, कैसे? विद्या सामर्थ्य, उस विद्या के उपासना की सामर्थ्यता से उसका प्राण मूर्धा से ही निकलता है। यदि विद्वान अपि इतरवद यतः कुतश्चित् देह देशाद उत्क्रामेत न एव उत्कृष्टम लोकम लभेत। यदि विद्वान भी इतरवद दूसरों के समान, अज्ञानियों के समान, जिस किसी देह के देश से, किसी भी अंग से, देश से यदि उत्क्रमण उसका होवे तो उत्कृष्टम लोक, तो उत्कृष्ट लोक को प्राप्त नहीं होगा। तत्अनार्थिका एवं विद्यासा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? उसकी उपासना जो है व्यर्थ ही हो जाएगी, यानी सबको ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है। तत्शेष गति
अनुस्मृति योगाच तत्शेष गति। इसने सगुण विद्या की शेषभूत जो गति है उसका ध्यान का विधान होने से शेष गति अनुस्मृति योगात विद्या शेष भूताचा मूर्धनादि संबद्धा गति अनुशीलितव्या विद्या विशेषेषु विहिता। जो शेष गति है अनुस्मृति, शेष गति अनुस्मृति योग से जो मूर्धा नाड़ी है विद्या शेष भूता, उस विद्या के शेष भूते मूर्धा नाड़ी से संबंध होने से उसकी गति का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि विद्या विशेषेषु विहिता, विद्या विशेषों में वही विहित है कि उसके प्राण जो है वो मूर्धा से निकलता है। तामाभ्यासन तस्य प्रतिष्ठता इति उक्तम। वो जो ऐसे में ऐसा नहीं हो गया है, ताम अभ्यसन उसका अभ्यास करते हुए उसके द्वारा ही वो प्रतिष्ठित होता है। उसी का चिंतन उसने किया है। यानी उस नाड़ी का चिंतन करने का मतलब ये नहीं है कि वो नाड़ी ऐसी है वैसी, उसका इससे मतलब नहीं है कि उसने परमात्मा का इसी प्रकार से ध्यान किया है। तस्माद् हृदय आलयेन ब्रह्मणा सुपासितेन अनुगृहीतः तद्भावं समापन्नो विद्वान मूर्धन्या एव शताधिकया शतात् अतिरिक्तया एक शताम्या नाड्या निष्क्रामति इतरा भी इतरे। इसलिए हृदय आलय, हृदय जो आलय है, हृदय आलयन से यानी हृदय आश्रय ब्रह्म से जो उपासित हुआ है, उस उपासना के द्वारा जो अनुगृहीत हुआ है, वो हृदय आलय जो ब्रह्म के द्वारा उससे उस उपासना से जो अनुगृहीत हुआ है, जिसने पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना की है, उससे अनुगृहीत हुआ, उस भाव को समापन, उस भाव को प्राप्त हुआ। विद्वान मूर्धा नाड़ी से ही उसका निष्क्रमण होता है। तो मूर्धा नाड़ी आई वह कैसी है? शताधिकया शतात, 100 से अतिरिक्त एक शताम्या, 100 से ऊपर एक नाड़ी और है, यानी 101 नाड़ी है। वो कौन है? ये मूर्धना नाड़ी, मूर्धन्य नाड़ी से निष्क्रमति निकलता है। इतरा भी इतरे, और जो अज्ञानी है दूसरे, वो दूसरी नाड़ियों से उनका निर्गमन होता है। तथा ही हार्द विद्या प्रकृत्य समामनन्ति, इस हार्द विद्या को प्रकरण करके श्रुति कहती है। शतम चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयो ऊर्ध्वन् आयनम तत्त्वमेति विसंवन्या उत्क्रमणे भवन्ति। हृदय की 101 मुख्य नाड़ी है, क्योंकि देह की नाड़ियां अनंत है। 72,000 कहते हैं ना, 72,000 नाड़ियां। तो यहाँ क्या है? यहाँ मुख्य नाड़ी क्या है? 101। तो हृदय की 101 मुख्य नाड़ियां हैं, क्योंकि देह की नाड़ियां अनंत हैं। उनमें से एक मूर्धना स्थान की में गई है, एक मूर्धाना नाड़ी गई है। तो मूर्धा स्थान में गई हुई जो नाड़ी है, उसके द्वारा ऊंचा जाता हुआ अमृतत्व को प्राप्त करता है। सब भिन्न भिन्न प्रकार की गति वाली अन्य नाड़ियां उत्क्रमण के लिए हैं। जो और भिन्न भिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं, वैसी गति वाली अन्य नाड़ियां उत्क्रमण के लिए हैं। परंतु उन मार्गों से जाने वाला वो क्या होगा? अमृतत्व को प्राप्त नहीं करता है। और नाड़ियों से प्राप्त होना, यानी नाड़ियों से जाने वाला नहीं करता, उसी से वो मूर्धा नाड़ी से जाने वाला ही वो ब्रह्मलोक को या हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त होता है, जो क्रम मुक्ति को प्राप्त होता
तो ये जो उपासक के विषय में ये बात कही गई है। आगे रश्मि अधिकरण है। रश्मि अधिकरण में अब ये आता है कि सूर्यों की रश्मियों के साथ, अभी तो पहले तो बताई थी कहाँ से निकलता है, शरीर से चर्चा हुई, फिर मार्ग की चर्चा हुई, नाड़ी की चर्चा हुई। अभी ये नाड़ी ठीक है, यहाँ से तो निकल गया, नाड़ी से आगे कैसे चले? नाड़ी तक तो शरीर तक ही है नाड़ी, आगे कौन है जो ले जाने वाला हो? तो आगे ले जाने वाले की बात बता रहे हैं। तो वहां संदेह होता है, ये रश्मि अधिकरण है। इसमें दिन में मरा हुआ ही पुरुष रश्मियों को प्राप्त होता अथवा रात्रि में मरा हुआ? दिन में मरा हुआ ही पुरुष रश्मियों को, सूर्य की रश्मियों, रश्मि सूर्य की रश्मियों को प्राप्त होता है। जो अर्ची मार्ग से जाने वाला, देवयान से मार्ग से जाने वाला है, वो दिन में मरा हुआ पुरुष रश्मियों को प्राप्त होता अथवा रात को, अथवा रात में मरा हुआ भी जाता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि रात्रि में सूर्य की रश्मि नहीं होती, इसलिए रात्रि में मरा हुआ है उस अर्ची मार्ग से नहीं जाएगा। अर्ची मार्ग से नहीं जाएगा। हाँ, ये पूर्व पक्षी कहना है। होने से दिन में मरा हुआ ही रश्मियों को प्राप्त होता है। तो सिद्धांती कहते हैं कि देखो भाई, ये जो रश्मियां नाड़ियों का संबंध, रश्मि और नाड़ियों का संबंध जब तक देह रहता है तब तक रहता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु की ऐसा देखा जाता है, गर्मी की ऋतुओं में रात्रि में भी देह संपात वहां भी जलता है कि प्रकाश भले ही नहीं होता, गर्मी तो वहां भी रहती है, रात्रि में भी रहती है, दिन में भी रहती है। गर्मी, रात को गर्मी में ऐसे हो जाते हैं कभी कभी गर्मियों में कि रात को भी शरीर जलता है, देह संपात अनुभव होता है। ग्रीष्म ऋतु की रात्रियों में भी देह का जलना अनुभव में आता है। और श्रुति भी रश्मि और नाड़ियों का अभियोग दिखलाती है, और श्रुति भी रश्मि और नाड़ी ये दोनों, इनका अभिन्नता दिखलाती है। इससे निश्चित हुआ कि रात्रि में मरा हुआ भी रश्मि को प्राप्त होता है। रात्रि में मरा हुआ भी रश्मियों को प्राप्त होता है। सूत्र रश्मि अनुसारी, रश्मि अनुसारी ये रश्मियां गर्मी है, उष्मा है। हाँ, तो उष्मा तो रात में भी रहती है, कभी भी रहती है, बरसात में भी रहती है। गर्मी क्योंकि सब में है, ये जो गर्मी है सूर्य का तेज ही तो है। तो रश्मि और नाड़ियों, सूत्र है रश्मि अनुसारी, सुषुम्ना नाद्या देहात बहिर्गता उपासका। सुषुम्ना नाड़ी से, सुषुम्ना नाड़ी द्वारा देह से बाहर ये निकला हुआ जीव जो उपासक है, वो रश्मि अनुसारी नाड़ी संश्लिष्ट सूर्य किरणावलंबी सन किरण द्वारेण ब्रह्मलोकम गच्छति। वो रश्मि अनुसारी नाड़ी संयुक्त जो सूर्य किरण का अवलंबन करके ये जीव जो है किरण के माध्यम से ब्रह्मलोक को जाता है। अस्ति हार्द विद्या, हार्द विद्या में ये बात कही गई। हार्द विद्या क्या है? दहर विद्या। अथा यद अस्मिन यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म इति उपक्रम विहिता तत्प्रक्रियायाम अथा या एता हृदयस्य नाडया इति उपक्रम्य स प्रपंचम नाडी रश्मि संबंधम उक्त्वा उक्तम अथा यत् एतस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथा अथई एतैरेव रश्मिभिः ऊर्ध्वम आक्रमते। हार्द विद्या में ये बात कही गई कि इस ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर क्या है? ये शरीर। इस शरीर में, ब्रह्मपुर में जो एक आगे कहे जाने वाला अल्प, थोड़ा, दहार माने अल्प, अल्प जो है पुंडरीक के सदृश एक महल है। इस शरीर में कमल के सदृश एक महल है, उसमें एक आकाश है, उसमें यह जीव रहता है।
तो ऐसा उपक्रम करके हार्द विद्या का ब्रह्म विद्या का विधान किया गया। हार्द विद्या जो है ब्रह्म विद्या का विधान किया गया उपासना के लिए। उसी प्रकरण में कहा कि अब हृदय की पुंडरीकाकार ब्रह्म उपासना स्थान की जो ये वक्षमान नाड़ियां हैं, कही जाने वाली नाड़ियां हैं, उनका उपक्रम करके बताते हैं। सा प्रपंचम नाड़ी रश्मि संबंधम उक्तम कि उपक्रम करके बताया कि सप्रपंच विस्तार सहित नाड़ियों का रश्मि से संबंध कहकर कहा है। इन नाड़ियों का रश्मियों के साथ संबंध है, ऐसा कहा है। क्या कहा? यत्र एतस्मात् शरीरात् उत्क्रामति। अब जब यह इस शरीर से उत्क्रमण करता है तब उन्हीं यथोक्त रश्मियों से ये ऊर्ध्व को जाता है, ऊपर को ऊर्ध्व को जाता है। पुनश्चोक्तम कहा तयो ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति। हृदय में से 101 नाड़ियां, उनमें से एक मूर्धन्या नाड़ी से ऊपर को जाता है। रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते, ऐसा कहा गया। तस्मात् क्षताधिकया नाड्या निष्क्रामन रश्मि अनुसारी निष्क्रामती थी गम्यते। उससे 100 से अधिक नाड़ी से, यानी 101 नाड़ी के द्वारा उससे निष्क्रमण करता हुआ ये रश्मि के अनुसार ये जीव निष्क्रमण करता है, ऐसा जाना जाता है। तो यह तत्किम अविशेषेण, अब यहां शंका होती है, संदेह होता है। तत्किम, क्या ये अविशेषेण सामान्य रूप से ही दिन अथवा रात, दिन अहनि रात्रौ वा म्रियमाणस्य रश्मि अनुसारित्वात् आहुश्रुत अहनि एविति संशय। यहाँ संशय होता है कि जो सारी श्रुतियां की तो बताती कि देह से निकल करके मूर्धा नाड़ी से चला जाता है, परंतु ये संदेह होता है समान रूप से दिन में अथवा रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में मरने वाले को रश्मि के अनुसार ही हो जाता है, अथवा कि दिन में ही मरने वाला उस सूर्य रश्मि अनुसार जाता है। रात्रि में अथवा दिन में समान रूप से कभी भी जाए तो भी रश्मि के अनुसार जाता है, अथवा केवल दिन में ही मरने वाला ऊर्ध्वलोक को जाएगा। इति संशय, ऐसा संशय होने को कहते हैं। सतीय विशेष श्रवणात् अविशेषेण एव तावद रश्मि अनुसार इति प्रतिज्ञायते। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखो विशेष ना होने पर, अविशेष सती विशेष ना होने पर अश्रवणात् अविशेषेण, तो अविशेष कोई सामान्य श्रुति होने की वजह से समान श्रुति से ही रश्मि के अनुसार होता है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। तो यहाँ हमको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि समान बात कही गई है, तो यहाँ रश्मि दिन में रहती है या रात में रहती है? इसलिए दिन में रहती है, दिन में ही वो मरा हुआ वहां जाएगा, क्योंकि रात को तो सूर्य की रश्मि रहती नहीं। तो संशय होने पर समान रूप से श्रवण होने से समान रूप से ही रश्मि अनुसारी उसकी प्रतिज्ञा होती कि समान रूप से ही वो जाता है। पूर्व पक्षी हो और वही सिद्धांति भी कहा, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। निशी नेति चेन न संबंधस्य यावत् देह भावित्वा दर्शति च। अहनि सूर्य रश्मि नाड़ी संबंधस्य वर्तमानत्वात्। दिन में सूर्य रश्मियों का नाड़ी संबंध का वर्तमान है, दिन में ही नाड़ी और सूर्य का संबंध देखा जाता है। तत्रैव वहीं अहनि ये मृतो भवितुम रश्मि अनुसारी, इसलिए वहीं रात दिन में ही मरा हुआ होवे रश्मि अनुसारी, दिन में ही रश्मि अनुसारी होगा, रात्रि में नहीं होगा। निशी रात्रो मृतः, रात्रि में मरा हुआ तथा न भवती रश्मि अनुसारी, रात्रि में मरा हुआ रश्मि अनुसारी नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कहें तो कहते हैं ना, यदि कश्चित तथा संकेत, यदि किसी को ऐसी शंका हो
तो कहते हैं तदा न वरम, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं होगा। कुतः, कैसे? संबंधस रश्मि नाड़ी संबंधस यावत देह भावित्वा, जब तक देह है तब तक रश्मि नाड़ियों का संबंध है। रात्रौ दिवाच वर्तमानत्वाम दर्शति, रात्रि अथवा दिन में ये वर्तमानता है। वो रात्रि हो या दिन में हो, जब तक देह भावी है तब तक इनका रश्मियों का नाड़ी के साथ संबंध है। चाहे वो दिन में है रात में, उससे कुछ लेना देना नहीं। तथा तो श्रुति प्रतिपादती, ऐसा श्रुति प्रतिपादन करती, इसी अर्थ को श्रुति प्रतिपादन करती है। अमुष्माद आदित्याद इत्यादि ना, आगे श्रुति आएगी कि अमुष्माद उस आदित्य से संबंध उसका होता है दोनों स्थितियों में। तो कहते हैं अस्ति अहनि नाडी रश्मि संबंध इति अहनि मृतस्य स्याद रश्मि अनुसारित्वम रात्रौ तो प्रेतस्य न स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है कि नाडी रश्मि संबंध जो है वो दिन में है, इसलिए दिन में मरा हुआ ही रश्मि अनुसारी होगा, रात्रि में मरा हुआ रश्मि अनुसारी नहीं। नाडी रश्मि संबंध विच्छेदात, क्यों होगा कि नाडी रश्मि का संबंध विच्छेद हो जाएगा। दिन में सूर्य की रश्मि नहीं रहती, हाँ दिन में सूर्य की रश्मि रहती है, रात को नहीं रहती, इसलिए नाडी संबंध विच्छेद हो जाएगा। यदि ऐसा कहें तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। नाडी रश्मि संबंध से यावत देह भावित, जब तक ये देह है तब तक नाडी देह संबंध है। इससे रात दिन का कोई लेना देना नहीं। देह नहीं है तो रश्मि संबंध नहीं है। यावत देह भावी ही शिरा किरण संपर्क, जब तक देह है तब तक राशि का किरणों का संपर्क बना हुआ है, चाहे वो रात्रि हो अथवा दिन। दर्शति चेतम अर्थम श्रुति, इस अर्थ को श्रुति दिखाती है। अमुष्माद आदित्याद प्रतायन्ते ता आसु नाडीसु श्रुता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते ते अमुष्मिन् आदित्ये श्रुताः। रश्मियां उस आदित्य मंडल से फैलती है और इन नाड़ियों में प्रवेश करती है। रश्मियां आदित्य मंडल से फैलती हैं और इन नाड़ियों में प्रवेश करती हैं और नाड़ियों से ही नाड़ियों में प्रवेश करती हैं और नाड़ियों में फैलती हैं। नाड़ियों में प्रवेश करती है, फिर नाड़ियों में फैल जाती हैं। राशि वाली है रास रश्मि नहीं, रश्मियां जो सूर्य की राशियों में फैलती है। हाँ, जैसे ये राशि कौन सूर्य की ना, ये राशियां का मतलब ये है, अमुष्माद राशियों में यानी इन सिराओं को कहा, वो भी है सूर्य क्यों तो वहां भी है। रश्मियां उस आदित्य मंडल से फैलती हैं, और वो राशि का, ज्योतिष वाली राशि का नहीं, इन नाड़ियों में प्रवेश करती हैं। और उन नाड़ियों में प्रवेश करती हैं, नाड़ियों में फैल जाती हैं, वे उस आदित्य मंडल में प्रवेश करती हैं। और बताया इसमें कि निदाग समय च निशासु अपि किरण अनुवृत्ति उपलब्धते। निदाग समय, गर्मियों के समय में भी, रात्रि में भी किरण की अनुवृत्ति देखी जाती है। प्रताप आदि कार्य दर्शनार्थ, क्योंकि रात्रि में भी ताप लगता है, गर्मी देखी गई है, तो रात्रि में भी सूर्य की किरणों का संपर्क वहां है। स्तोक अनुवृत्तेस्तु दुर्लक्षत्वम ऋतु अंतर रजनीषु शैशेरिषु इव दूरदृदनेषु। एक और दृष्टांत दिया है कि स्तोक अनुवृत्ति यानी किरणों की अनुवृत्ति, किरणों की अनुवृत्ति का
दुर्लक्षत्वम ऋतु अंतर रजनीषु। जैसे शिशिर ऋतु में कभी बादल हो जाता है और वर्षा होती है, दुर्दिन हो जाता है, खूब ठंडी लगती है। तो शिशिर ऋतु के दुर्दिनों के मेघावात दिनों के समान अन्य ऋतुओं की रात्रियों में भी किरणों की थोड़ी अनुवृत्ति होने से दुर्लक्ष्य है। जैसे पहले दृष्टांत दिया कि रात्रि में भी गर्मी होती है, ऐसे शिशिर ऋतु के दुर्दिनों के मेघावात, बादल छाए हुए दिनों के समान, मेघावृत दिनों के समान अन्य ऋतुओं की रात्रियों में भी, जो शिशिर ऋतु के अलावा और जो रात्रि हैं, गर्मी की रात्रि हैं, वहां भी शरीर कांपने लगता है। क्योंकि सर्दी में ही सर्दी नहीं लगती है, वहां भी शरीर कांपने लगता है। अन्य ऋतुओं की रात्रियों में किरण की थोड़ी अनुवृत्ति होने, वहां भी किरणों की अनुवृत्ति होती है। जैसे वहां शीत लगता है, किरणों की अनुवृत्ति तो वहां भी है। तो कौन सी सूर्य की किरण कहीं, अब जब चंद्रमा के इनको मानो, क्योंकि शीतलता तो चंद्रमा देगी। तो जैसे शिशिर ऋतु में, सर्दियों की ऋतुओं में भी वर्षा हो जाती है, जबकि वर्षा किसमें होती है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में होती है वर्षा, लेकिन यहाँ भी होती है। तो ऐसे ही, और गर्मी में भी दृष्टांत दिया, गर्मी में भी जो है रात्रि में ताप लगता है। ऐसे यहाँ दृष्टांत, इसी दृष्टांत से समझ लीजिए कि मेघावृत दिनों के समान अन्य ऋतुओं की रात्रि में किरणों की थोड़ी अनुवृत्ति होने से वे दुर्लक्ष्य हैं, वहां भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो सर्वत्र, चाहे रात्रि हो, दिन हो, ये ऋतु हो, वो ऋतु हो, सब जगह रश्मियां समान है। आहार एव एतद रात्रौ ददाति, आहार एव एतद रात्रौ ददाति इति च एतद दर्शति। सूर्य ही यह ताप रात में धारण करता है। आहार एव एतद रात्रौ ददाति, रात्रि में सूर्य ताप को धारण करता है। ये और एक श्रुति दिखाई। मेघ को धारण करने से तात्पर्य करना है कि बिना गर्मी के वर्षा है ही ना सूर्य। रात में जैसे जाड़ों में रात में बादल छाए, तो बिना सूर्य की गर्मी के बरस जाते हैं, तो बिना गर्मी के बरसेंगे ही नहीं। हाँ, गर्मी को दिखाए हैं। हाँ, इसीलिए दिखाया कि जाड़ों में भी गर्मी होती है, रश्मियां होती है। हाँ, जाड़ों में भी रश्मियां होती हैं। जैसे जाड़े में होते हैं, जैसे गर्मी में होते हैं, जाड़े में होते हैं। और जाड़े में जैसे गर्मी में ठंडा होता है, तो गर्मी में वही बात है। रश्मियों को बताएं, जैसे वहां गर्मी में, बरसात में गर्मी से वर्षा होती है, ऐसे शिशिर ऋतु में भी वर्षा होती है, बादल छा जाते हैं, तो उस रश्मियों को ही देखा। यदि च रात्र प्रेत विनैव रश्मि अनुसारेण ऊर्ध्वं वक्रामे, तो रश्मि अनुसारेण अर्थक्यम भवेत्। यदि रात्रि में मरा हुआ रश्मि के अनुसार के बिना ही ऊर्ध उत्क्रमण करे, तो रश्मि का अनुसार निरर्थक ही हो जाएंगी। रात्रि में मरा है, मर जाए, तो उसके मरा हुआ बिना रश्मि अनुसार ही वो क्या होगा? कहते हैं ऊर्ध को चला जाएगा, तो ये रश्मि अनुसार अनर्थक ही हो जाएंगे। फिर तो क्या हुआ? कभी भी चला जाओ, वो रश्मि अनुसार ही कहना बात बनती नहीं है। तो रात्रि में चले जाओ, दिन में चले जाओ। नहीं एतद विशिष्ट अधीयते, क्योंकि यह विशेष से कहा नहीं जाता। ये जो रश्मि के बिना वो नहीं जा सकता है, चाहे रात्रि हो, दिन हो, ये ऋतु हो, वो ऋतु हो। विशेष अभिधान श्रुति नहीं करती, और विद्वान नहीं एतद विशेष अधीयते, यहाँ कुछ विशेष श्रुति नहीं कहती है। यो दिवा प्रैति सरस्मिन अपेक्षा उत्क्रामते यस्तु रात्रौ स अनपेक्षेति। जो दिवा दिन में मरा हुआ वो रश्मि की अपेक्षा करके ऊर्ध को जाता है, और जो रात्रि में मरा हुआ है वो बिना अपेक्षा करके
वो नहीं जाता है, ऐसा श्रुति कुछ भी नहीं कहती है। बस इतना ही कहती है कि रश्मि अनुसार जाता है और रश्मि सर्वत्र है। जब तक देह भाव है तब तक रश्मियों का संबंध वहां बना हुआ है, रात हो दिन हो कभी भी। नाड़ी का रश्मियों से हाँ, और सूर्य की रश्मि नाड़ियों में प्रवेश करती है और वहां उसमें फैल जाती है। जो वात पित्त कफ है ना, ये भी क्या, ये सूर्य की रश्मियों से तो संबंध है। अथ तो विद्वान अपि रात्रि प्रायण अपराध मात्रेण नौधमाक्रमेत पाक्षिक फल विद्या इति अप्रवृत्तिरेव तस्याम स्यात्। ये कहा कि विद्वान भी रात में प्रयाण के अपराध से ऊर्ध्व को आक्रमण, ऊर्ध्व को लोक को ना जाए। रात्रि में मर गया तो ये कोई अपराध हुआ जो रात्रि में मर गया जिससे ऊर्ध्व लोकों को ना जाए, ऐसा विद्वान। तो विद्या पाक्षिक फलवाद बात, तो ये विद्या क्या हो जाएगी, पाक्षिक पक्ष वाली हो जाएगी कि दिन के पक्ष में ही रहे विद्या, रात में विद्या नहीं काम करेगी, दिन दिन में ही करेगी, तो पाक्षिक विद्या हो जाएगी। इसलिए उसमें अप्रवृत्ति होगी, लोगों की कोई प्रवृत्ति उसमें नहीं होगी। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं मृत्यु काल या नियमात, मृत्यु का काल कोई नियम तो फिक्स तो है नहीं, नियम तो फिक्स नहीं है कि भाई कि रात्रि में ना मर सके दिन में ही मरेगा। तो विद्या फल जो है वो पाक्षिक हो जाएगा, अप्रवृत्ति, उसमें लोगों की प्रवृत्ति नहीं होगी विद्या में। अरे ऐसा ना हो कुछ ऐसी दुर्घटना घट जा, रात को ही मर जा, तो हमारे तो करी धरी सब बेकार। तो मृत्यु काल नहीं, मृत्यु का काल नियमन नहीं। अथापि रात्रौ उपरतो आहार आगमन उदीक्षित, यदि रात्रि में मरा हुआ आहारागमत दिन में दिन की प्रतीक्षा करे कि रात्रि में मरा दिन कैसे ही आ जा, दिन आ जाए, तो ये भी रात्रि में मरा हुआ दिन होने की प्रतीक्षा करे तो दिन का आगमन होने पर उसका शरीर छूटे। आहारागमे भी, दिन के आगमन पे भी कदाचित रश्मि संबंध, कदाचित रश्मि का संबंध ना हो, बादल हो जाए, शरीर पावक आदि संपर्कात, यदि दिन होने पर भी कदाचित उसका शरीर अग्नि आदि के संपर्क से रश्मियों के संबंध के अयोग्य हो जाए, किसी कारण से संबंध ना हो पाए, तो न यावत् क्षिप्येन मनस्तावत् आदित्यम गच्छति इति च श्रुति अनुदीक्षाम दर्शति। ये जो श्रुति है कि जब क्षिप्येन, वह जितने समय में मन की प्रेरणा करता है, वह जितने समय में मन की प्रेरणा का उतने ही समय में आदित्य में पहुंच जाता है। इतना सूक्ष्मता तीव्रता से होती है कि जितने समय में मन की प्रेरणा करता है उतने समय में आदित्य में पहुंच जाता है। तो यह श्रुति अप्रतीक्षा को दिखाती है कि उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं करता, कैसे प्रतीक्षा होगी। तस्माद अविशेषेण विदम रात्रि दिवम रश्मि अनुसारी, इसलिए रात्रि इसमें समान रूप से ही है, रात्रि दिव रश्मि अनुसारी, रश्मि अनुसार रात्रि हो अथवा दिव हो, वो कभी भी जा सकता है, रात रश्मि का अनुसरण होता है। आगे कहते हैं दक्षिणायन अधिकरण। दक्षिणायन अधिकरण अब आता है कि भाई पहले तो ये बात बताई कि मार्ग का चर्चा हुई, निकलता है किधर से निकलता, फिर मार्ग का उपक्रम बताया कि मूर्धा से निकलता है, फिर यह कि वो दिन में जाए रात में जाए। अब आता है कि उत्तरायण दक्षिणायन, ये भी काल है कि दक्षिणायन में मरकर उपासक ब्रह्म प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं कर सकता। यदि दक्षिणायन मर जाए
जुलाई अगस्त में मर जाए तो फिर वो जाएगा ब्रह्मलोक को, नहीं जाएगा उपासक, ये संदेह है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि श्रुति और स्मृति में उत्तरायण आदि के कथन से श्रुति और स्मृति में उत्तरायण मार्ग से गया हुआ ही ब्रह्मलोक को जाएगा, दक्षिणायन से तो जाया नहीं। दक्षिणायन से गया हुआ तो स्वर्ग को लोग जाएगा, चंद्रलोक को, और वहां से फिर लौट आएगा। और पिता में भीष्म की बात भी देखी गई है, उन्होंने इंतजार किया था दक्षिणायन उत्तरायण का। उत्तरायण में प्रतीक्षा करी थी, तो दक्षिणायन में मरने वाला ब्रह्म की प्राप्ति उसको नहीं होगी। ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत कहता है कि देखो, उत्तरायण शब्द से यहाँ काल का निर्धारण नहीं है, यहाँ आतिवाहिक देवता कथन किया गया है। आतिवाहिक में ले जाने वाले देवता, आतिवाहिक देवता कहे गए हैं। और रही पितामह भीष्म के आदि की बात, पितामह भीष्म एक तो वो मुक्त पुरुष थे, उनको तो आना जाना वैसे था नहीं कहीं, और उन्होंने ये जो प्रतीक्षा की है उत्तरायण की, ये काल की दृष्टि से नहीं की थी। उन्होंने तो अपने पिता की प्रसन्नता से जो वरदान प्राप्त किया था, स्वेच्छा अपने मरण की स्वेच्छा, अपने की इच्छा मृत्यु है इनकी, उस इच्छा मृत्यु को वरदान की ख्याति करने के लिए, उस वरदान की ख्याति करने के लिए पितामह भीष्म ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि पिता की भक्ति से मुझे इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त हुआ, और वो उसका ख्यापन किया उन्होंने, क्योंकि वो तो वैसे भी मुक्त पुरुष थे। अतः च आयने अपि दक्षिणे, अतः आयने दक्षिणे, अतएव इसलिए कालांतर प्रतीक्षानुपत्ते, कालांत के प्रतीक्षा की सिद्धि नहीं होती। विद्याया नित्यवत फल संबंध श्रवणाच, विद्या का नित्य फल वाला संबंध श्रुति बताती है कि नित्य का जो विद्या का फल है वो क्या है, नित्य है। विद्या का फल संबंध श्रुति बताती है। दक्षिणे भी आयने, सूर्य दक्षिणावर्ती, जब सूर्य दक्षिणावर्ती होता है तो मृतः विद्वान फलम प्राप्नोति, तो मरा हुआ विद्वान फल को प्राप्त करता ही है। प्राशस्त प्रसिद्धि अविद्वत विषया, ये जो प्रसिद्धि है कि भैया उत्तरायण में मरा हुई ब्रह्मलोक को जाएगा, तो ये जो प्राशस्त प्रसिद्धि है तो अज्ञानियों का विषय है। समझदार लोग ऐसा नहीं कहते हैं। रही पितामह भीष्म आदि की बात, भीष्मस्य च प्रतीक्षा परिपालन आचार परिपालनार्थम च, भीष्म का प्रतीक्षा परिपालन आचार परिपालन करने के लिए है। उन्होंने अपने पिता की ख्याति के लिए ऐसा कहा, आचार का परिपालन करने के लिए। पितृ प्रसाद लब्ध स्वेच्छा मरण ज्ञापनार्थम, पिता के प्रसाद से प्राप्त जो स्वेच्छा मरण का वरदान उनको प्राप्त था, उसको ज्ञापन करने के लिए ही ऐसा देखना चाहिए। और एक बात और ये यहाँ जो बात नहीं कही है वो भी ये है कि जहाँ कहीं श्रुति और स्मृति में विरोध होता है तो वहाँ स्मृति ही ग्राह्य होती है, श्रुति ही ग्राह्य होती है, स्मृति ग्राह्य नहीं होती। इसमें भी तीन कोटि हैं, एक श्रुति है, एक स्मृति है, एक पुराण स्मृति है। पुराणों को भी स्मृति कहा है, सांख्य योगिन को भी स्मृति कहा है। तो पुराण स्मृति की अपेक्षा जो स्मृति है वो ज्यादा बलिष्ठ है, और सबसे ज्यादा बलिष्ठ तो श्रुति ही है। यदि पुराण कहते हैं, इतिहास कहता है, और एक कोई ऋषि स्मृति कहती है, याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है, मनु स्मृति कहती है, तो पुराण स्मृति को गौण माना जाएगा, जो ऋषि स्मृति है उनको मुख्य माना जाएगा। और स्मृति और श्रुति ने श्रुति को, हाँ, इनमें कहीं भी है तो श्रुति को मुख्य माना जाएगा। श्रुति काल का निरूपण नहीं करती कि उत्तरायण में जाकर मरेगा, वहां तो आतिवाहिक देवता का निरूपण करती है, इसलिए इससे भी ये बात सिद्ध होती है।
अतएव च उदीक्षानुपपत्ते अपाक्षिक फलत्वाच विद्यायाः, इस कारण से प्रतीक्षा के अनुपन्न सिद्ध न होने से, विद्या के फल की पाक्षिक होने से और अनियत कालत्वात्, मृत्यु का अनियत काल होने से, मृत्यु का कोई पता नहीं कब आ जाए, और विद्या के फल का अपाक्षिक होने से, और उदीक्षानुपत्ति, प्रतीक्षा भी नहीं की जा सकती कि हम रात को मरने वाला दिन की मैं दिन में मरूं, और जब मौत आएगी एक खट्ट मर जाएगा, एक सेकंड में मर जाएगा, कितनी कोशिश करा मैं दिन में मरूं। अरे कोई रोग को नहीं निपटा सकता तो मृत्यु को कैसे टाल सकता है। दक्षिणायने भी म्रियमाणस्य, तो 3 हेतु दिए, एक तो उदीक्षानुपपत्ति, प्रतीक्षा नहीं हो सकती है, और विद्या पाक्षिक नहीं हो सकती है, और तीसरी बात मृत्यु का काल नियत नहीं हो सकता। दक्षिणायने भी म्रियमाणा मानो विद्वान प्राप्नोति एवं विद्या फलम, इसलिए दक्षिणायन में भी मरने वाला विद्वान विद्या को फल को प्राप्त करता ही है। उत्तरायण मरण प्राशस्त प्रसिद्धि भीष्मस्य, उत्तरायण मरण प्राशस्त्य जो है, उत्तरायण में मरने की जो प्रशंसा है, अर्थवाद जो है, प्रसिद्धि भीष्मस्य प्रतीक्षा प्रदर्शनात्, और भीष्म की प्रतीक्षा का जो प्रदर्शन है, आपूर्यमाण पक्षात यान सद उदंगेति मासांस्तान, ये जो श्रुति है, इति श्रुति अपेक्षितव्यम उत्तरायणम इति आशंकायाम अनेन सूत्रेण अनुपदति। ये जो शुक्ल पक्ष के 6 मासों में जो सूर्य उत्तरायण दिशा को जाता है, उन मासों में जो मरने वाला है, इस श्रुति से उत्तरायण की जो अपेक्षा है, इस शंका को निवृत्त करने के लिए ये सूत्र है। ये जो सूत्र पर हम चल रहे, इस शंका को निवृत्त करने के लिए है। प्रस्तब्धता प्रसिद्धि अविद्वान के लिए है, ये जो प्राशस्त प्रसिद्धि अविद्वत विषय, ये तो अज्ञानियों की जो प्रशस्तता है, अज्ञानियों का अनुवाद है, विद्वान ऐसा नहीं कहते। भीष्मस्तु उत्तरायण प्रतिपालनम, किंतु जो भीष्म का उत्तरायण का प्रतिपालन है, वो आचार प्रतिपालनार्थम, वो आचार के प्रतिपालन करने के लिए है। पितृ प्रसाद लब्ध स्वच्छंद मृत्युता ख्यापनार्थम च, और पिता के प्रसाद से जो प्राप्त इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसको ख्यापन करने के लिए है। श्रुतेस्तु अर्थम वक्षति, किंतु श्रुति का वह अर्थ आगे वक्षति कहा जाएगा, आगे सूत्र आएगा, आगे सूत्र तीसरे पाद में है कि हाँ, श्रुति का अर्थ तो आगे बताया जाएगा कि श्रुति तो ये कहती है कि कभी भी मरो, उनका आतिवाहिक देवताओं से उसका संबंध है, काल आदि से संबंध उसका नहीं। आगे इसका विस्तार से चर्चा होगी आगे के विषय में। ननु च यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रियाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ इति, यह शंका कर रहे हैं, इति काल प्राधान्येन उपक्रम्य आहारादि काल विशेषः स्मृतौ अपुनरावर्तये नियमितः कथम रात्रौ दक्षिणायने वा प्रियातो अनावृत्तिम यायादिति। शंका की है कि जो गीता का श्लोक है कि जिस काल में, या तो काल शब्द स्पष्ट कहा है, अगर काल की प्रधानता नहीं होती तो आतिवाहिक आदि कुछ कहते, या कुछ कहते ही नहीं, यहाँ तो काल स्पष्ट कहा, जिस काल में अनावृत्ति है और जिस काल में आवृत्ति है, वहां प्रियाता यांत, जिस मरा हुआ जो जाता है उस काल को मैं तुमको कहूंगा, तो उस काल को कहूंगा जिस काल में अनावृत्ति होती है और आवृत्ति होते, उस काल को मैं बताऊंगा।
तो यहाँ तो स्पष्ट काल की बात कही है। आपने काल का निराकरण करके आतिवाहिक देवता की मुक्ता दी है। तो इति काल प्रधान्य न उपक्रम्य आहार आदि काल विशेष स्मृतो, काल की प्रधानता से उपक्रम करके आहार आदि यानी दिन आदि काल विशेष स्मृतियों में अपुनरावृत्ति के लिए कहा गया कि उसका पुनरावृत्ति नहीं होती दिन में, उसकी दिन में मरे हुए की। तो नियमित है। कथम रात्रौ, ऐसा नियमित किया गया है। आहार आदि काल विशेष स्मृति में पुनरावृत्ति के लिए निश्चित किया गया है। कथम रात्रौ दक्षिणायन वा, तो फिर रात्रि में अथवा दक्षिणायन में मरा हुआ अनावृत्ति को कैसे प्राप्त होगा, अर्थात नहीं होगा। यहाँ तो यह काल का विशेष रूप से कहा है, काल को कहूंगा और जिस काल में, तो इसको कैसे झुटलाया जा सकता है स्मृति। हाँ, तो योगिनः, अब इस पर उत्तर देते हैं। योगिनः प्रति च स्मृते स्मारते चयते, योगिनः प्रति स्मार्त विद्या उपासकानां प्रति अयम आहार आदि काल विशेष स्मृते। दिन आदि काल का जो नियम है, दिन आदि काल का जो नियम है वह स्मार्त उपासकों के लिए है। ऐसा उपासकों के लिए है, स्रोत उपासकों के लिए ऐसी बात कुछ नहीं है। जो स्रोत उपासना करते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। स्मार्तव्य प्रत्यास्ते न स्रोत दहार आदि उपासका नाम प्रति, ननु दहारादि उपासका योगिना एक श्रुति युक्ता। दहारादि उपासना जो योगी हैं वो स्मृति युक्ता किम न स्यु, जो सांख्य योग की स्मृति में कथन किया है, इसलिए दहारादि उपासना करने वाले स्मार्त नहीं हो सकते। दहारादि उपासना करने वाले जो है स्मार्त कौन है? सांख्य योग। सांख्य योग जो स्मार्त उपासना के लिए है, स्रोतों के लिए नहीं है। सांख्य योग का स्मृति में ही कथन है, इसलिए दहारादि उपासना करने वाले वो स्मार्त नहीं हो सकते। इस श्रुति और स्मृति में अर्थ भेद होने से स्रोत उपासनाओं में काल नियम नहीं है। स्मार्तों में ऐसा कहा है, लेकिन श्रुत उपासना वालों के ऐसा नहीं है। अतः सर्वदा अतः विद्वान यदा कदापि मृतो विद्या फल आपनोति, इसलिए विद्वान जब कभी भी मरे वो विद्या के फल को ही प्राप्त करता है। तो यहाँ स्रोत स्मार्त की बात कही, तो जब दोनों में विरोध होता है श्रुत को ही माना जाता है, वो गौण प्रमाण हो गया। योगिनः प्रति च अयम आहार आदि काल विनियोगा अनावृत्ते स्मृते, ये योगियों के प्रति जो दिन आदि का काल का विनियोग अनावृत्ति के लिए स्मृति में है। स्मार्ते चेत सांख्य योग, स्मार्त कौन है? सांख्य और योग स्मृति है। न च स्रोत, वो स्रोत नहीं है। अतः विषय भेदात प्रमाण विशेषाच न अस्य स्मार्तस्य काल विनियोगस्य श्रुतेषु विज्ञानेषु अवतार। इसलिए विषय भेद से और प्रमाण विशेष से, तो विषय भेद से और प्रमाण विशेष से न अस्य स्मार्तस्य, स्मार्त काल विनियोग का स्रोत विज्ञाता में उसका अवतरण नहीं किया जा सकता। जो स्रोत स्मार्त में है उसको स्रोत में हम नहीं ला सकते। ननु शंका की कि ननु अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम धूमो रात्रि तथा कृष्णा षड्मासा दक्षिणायनम। ये जो कहा कि अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष 6 मास का उत्तरायण देवता, और धूम रात्रि तथा कृष्ण 6 महीने का दक्षिणायन देवता, ये जो वर्णन किया है, ऐसा स्मृति में भी श्रुति के देवयान और पितृयान की प्रतिविज्ञा भी होती है।
इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो स्मृति है, इस स्मृति में भी श्रुति के देवयान की और पितृयान की प्रतिज्ञा उनकी भी स्मृति होती है कि दो मार्ग वहां है स्मृति में भी। हाँ हाँ, तो इस स्मृति में भी श्रुति में जो देवयान पितृयान कहा है उनकी यहाँ स्मृति होती है, प्रतिविज्ञा होती है। स्मृति में भी दोनों मार्ग कहे हैं। इति च श्रुतौ एतौ देवयान पितृयानो प्रतिविज्ञायते स्मृतौ, इसलिए स्मृति में भी दोनों देवयान पितृयान की प्रतिज्ञा होती है। उच्चते कहते हैं तम कालम वक्ष्यामि इति स्मृतौ काल प्रतिज्ञानात् विरोधमाशंका परिहार उक्तः, इसलिए विरोध की आशंका करके कि श्रुति में वहां ऐसा है, स्मृति में यहां ऐसा है, उसका परिहार किया गया है। क्या परिहार किया गया कि देवयान और पितृयान मार्ग ये स्मृति में ही है, इस स्मृति में भी कहे गए हैं, जो श्रुति में है और स्मृति में भी कहे गए हैं। इसलिए इसको हमको काल की मुख्यता ना लेकर के आतिवाहिक की मुख्यता लेनी चाहिए, ये परिहार है। यदा पुनः स्मृतौ अपि अग्नि आदि देवता आतिवाहिक्य गृह्यन्ते तदा न कश्चित् विरोधा, यदि जब हम स्मृति में भी अग्नि आदि देवता को लेते हैं, अग्नि आदि आतिवाहिक देवता के लोकों में ले जाने वाले जो देवता हैं उनको ग्रहण करते हैं, तदा न कश्चित् विरोध, तो यहाँ काल में भी विरोध नहीं होना चाहिए। जब अग्नि आदि देवताओं को हम आतिवाहिक देवता मानते हैं, स्थूल अग्नि नहीं मानते हैं, तो रात दिन आदि भी इस काल को भी हमको श्रुति अनुसार ही मानना चाहिए। तदा न कश्चित् विरोध, इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा माना गया। आगे जो तीसरा पाठ शुरू होगा उसमें इसका खूब विस्तार से वर्णन आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति।